लिखा फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस। याद है एनसी पहले हम कर चुके हैं शुरुआत की एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में, कि अगर आपको पहले से बोल दे कि भाई एक वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए, तो आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, ठीक है, वो क्या होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर की अगर मैं बात करूं वो हो जाएगा, जितना मैग्नीट्यूड चाहिए वो लिख दो, मल्टीप्लाई करना होता है यूनिट वेक्टर से। अब यूनिट वेक्टर इस बार क्या है, रिजल्टेंट ऑफ दिस, तो यानी हम इनका रिजल्टेंट को सी मान लें तो सी क्या अब चाहिए होगा, यानी हमने क्या किया है, सी वेक्टर को ले लिया है ए प्लस बी। रिजल्टेंट का मतलब होता है दो वेक्टर को ऐड करना, तो बोला ना हमें एक ऐसा वेक्टर बताना जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और पैरेलल हो रिजल्टेंट वेक्टर का। पैरेलल लाइन से कभी कंफ्यूजन नहीं होना होता है, पैरेलल मतलब समझ लो रिजल्टेंट वेक्टर है हमें चाहिए, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मतलब है सी वेक्टर और उसका हमें लेना होता है यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड फिक्स है। तो ये पहले भी मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो तो सी वेक्टर क्या बन जाता है, ए प्लस बी, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस बी हमारे पास है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो सी वेक्टर क्या आ जाएगा, 2 + 1 3i कैप, 3 - 2 j कैप, और ये तो 0 हो गया, यानी इतना ही बचा बस। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √10। तो सी कैप कितना होता है, सी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो 3i कैप प्लस j कैप अपॉन √10, यानी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, सेपरेट डिवाइड करो तो 3/√10 i कैप प्लस 1/√10 j कैप, ये आ गया। अब इसको पुट कर दो तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर 5 × 3/√10 i कैप प्लस 1/√10 j कैप। तो ये आ जाएगा 15/√10 i कैप प्लस 5/√10 j कैप, ठीक है। तो देख लेते हैं एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला हमारा 6। इसमें सिंप्लीफाई कर रखा है, रैशनलाइज कर रहा है ऐसे, हाँ तो कर देता हूँ रैशनलाइज। 15/√10 × √10/√10 होगा प्लस, और ये आई कैप 5/√10 × √10/√10 जे कैप, तो 15√10/10 होगा ये, और ये 5√10/10 जे कैप होगा। अब कैंसिल कर लो, ये किससे कट रहा है, 5 से ना, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 यानी 1/2। अब आपका आंसर सही है, यही दे रखा है, √10/2 लिखा है और ये 3/2 √10 i कैप लिखा है, ठीक है। तो ये आप कर लेना। अगर कभी भी, वैसे ऐसा होता है आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो बहुत बार रूट में नीचे लिखा रहता है और रैशनलाइज नहीं करते हैं। तो यूनिट वेक्टर में कोई ऐसी कंपलसरी कंडीशन नहीं है, मैं आपको बता दूं कि आपके नंबर कट जाएंगे अगर आपने मान लो डिवाइड में ऐसा लिखा रहने दिया, मतलब रैशनलाइज यहाँ पे कंपलसरी कंडीशन फिलहाल नहीं है, ठीक है, आप छोड़ सकते हो रूट में, कोई दिक्कत नहीं है। और एनसीईआरटी में आपने देखा है कभी करेंगे कभी नहीं करें। मैं देख रहा हूँ इसका जो नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें नीचे लिख रखा है, आप देख लो अपनी एनसीईआरटी उठा के, अगर आपको दिख रहा हो तो कैमरे में, तो देखो 7 क्वेश्चन का आंसर नीचे रूट में लिखा है, तो वो तो चलता है। तो आप ये कभी कंफ्यूज मत हो जाना यार हमें कैसे लिखना है। तो मैं जब जो बताता हूँ वैसे फॉलो करोगे तो